जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th पेपर। देख सकते हैं ये 2019 801 एएफ का है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये वाला पेपर दिखाया था 801 एए का। तो इस पेपर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो और पीडीएफ भी डाउनलोड फिर कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए 801 एए का है था ये, और ये 801 एएफ का है, लेकिन हैं दोनों 2019 के। यानी जिला अगर अलग अलग होता है तो ये कोड अलग अलग पाए जाते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर एक भी होते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी बदले हुए होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन अलग है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन अलग हैं, तो बिल्कुल अलग हैं। तो आप ये मत समझना कि हमारा भाई हर बार एक एक पेपर एक ही प्रकार के पेपर दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं यार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, मैं फिर बाद में इन पेपरों को कंपेयर भी करूँगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं आपको केवल पेपर दूंगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें निम्नलिखित में से किसी कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो आपको इसे पहचान कर लिख देना है, तो आप देख सकते हैं, या तो डाउनलोड फिर कर लेना, ठीक है। एक कथन इसमें सही रहेगा। आगे देखिए वही क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे, इसको भी मैं खोल लूँ, अगर देख सकते हैं। दूसरे में का खा में दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। एक कृति के लेखक का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं एक कृति के लेखक का नाम बताना पड़ेगा। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए इंद्रजाल दिया है, यानी जिसके लेखक शायद जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल आकाशदीपा जयशंकर प्रसाद हैं। सेवा सदन निर्मला ये है प्रेमचंद का, ठीक है। और ये दीपदान आपका हो गया, ये दीपदान है राम कुमार वर्मा का। क्या था ये? राम कुमार वर्मा के एकांकी है ना, ये कक्षा 9 में था, मुझे याद है आज भी। आगे देखिए मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध था ये, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ये चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जन्मेजय का नायक जयशंकर प्रसाद का, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और एक और भी हैं, दो लेखक एक ही रचनाकार के हैं, ठीक है, मतलब नाम रख दिए हैं। आगे विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय का है। अब यहाँ पर देखिए मिल क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक हिंट दे देता हूँ, आपको बहुत आसान हो जाएगा। इंद्रजाल पूछा है, चिंतामणि पूछा है, सेवा सदन पूछा है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ, ठीक है। मिट्टी की ओर मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का पूछा है, भगवत शरण उपाध्याय। अर्थात आपके जितने भी बुक में लेखक या कवि हैं उनकी रचनाएं सबसे पहले आप याद कर ले, फिर अदर्स याद करना, ठीक है। अदर्स का मतलब जैसे कि हमारे जो क्लास 10th के बुक में नहीं हैं, जो नहीं लिखे हैं या जिनकी रचना नहीं, उनको बाद में याद करना। पहले अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक या कवि हैं उनकी रचनाएं याद कर लें। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं भाई, आपको लेखकों को याद करना है, क्योंकि रचनाएं जो है वो लेखकों की पूछी जाती हैं। और यहाँ पर पद्य में तो भाई बस विशेषताएँ पूछी जाती हैं, एक आध पूछ लेगा, वरना आपको रचनाएं ज़्यादातर याद करनी पड़ेगी गद्य की, ठीक है। तो मैं ये हिंट दे देता हूं, क्योंकि मुझे आज तक अनुभव जितना है, एक्सपीरियंस, वो आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, लेखक की रचनाएं सबसे पहले याद करना। लेखक का मतलब जो शुरू में आपका 1 से 5 पाठ तक जो भी आपके हिंदी में लेखक हैं उनके जो रचनाकार हैं, ठीक है, वो जो आपका चैप्टर है उसमें जो रचनाकार हैं उनकी सभी कृतियाँ या रचनाएँ याद करने, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आदर्श आप याद करना। देख सकते हो यहीं पर आप देख लो, आपके जो पाठ्य पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने मित्रता नामक शायद निबंध लिखा है ना, कहानी या निबंध पता नहीं, आप देख लेना। देखिए यार याद नहीं रहता, बहुत सारे लोग फिर गाली देने लगते हैं, भाई तुझे खुद नहीं याद है। भाई इतना याद नहीं रहता यार, आप ही समझा करो इतना, ठीक है। अब भाई मैं तो पेपर बहुत दिन पहले दे चुका हूँ ना। अब देखिए आगे मेरी यूरोप यात्रा, ये देखिए विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय, 1 मिल गए, 2 मिल गए, 3 मिल गए, यानी 3 हमारे पाठ्य पुस्तक में है। इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि छाया, ये किसकी है भाई? ये कहानियाँ थी जयशंकर प्रसाद की, ये भी मिल गया। देखो सेवा सदन, ये उनका था, सेवा सदन निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि, ये उनका था प्रेमचंद जी का। दीपदान ये नहीं मिल रहा, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का मिल रहा है, 2 मिल रही है इसमें। लेकिन इसमें भी देखिए कक्षा 9 का पूछा है, ठीक है, ये दोनों। तो आप इस तरीके से कर लें, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मतलब अपने सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं याद करें, कवि की नहीं, लेखक की रचनाएं याद कर लें। आगे देखिए किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, कोई एक जीवनी लेखक। अमृता राय लिख दो, ठीक है, अमृत राय जी थे जीवनी लेखक, जो जीवनी लिखा करते थे, ठीक है। जीवनी का मतलब क्या है भाई? जीवनी का मतलब है कोई एक लेखक दूसरे लेखक की जो जीवनी प्रस्तुत करे, जीवन परिचय आप बोल दो, ठीक है। आगे मैं इससे मिला किस विधा की रचना है, ठीक है, मैं इससे मिला किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। आगे है संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। संस्मरण
आपको देख लेना है। देखिए मैं बता दूं, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, इन सभी के दो दो लेखकों के नाम याद कर लेना, क्योंकि ये भी प्रश्न हमेशा आते हैं। इसमें भी अगर मैं दिखाऊं तो इसमें भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। आपको दिखा दूं, कलम का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है। देखिए जीवनी विधा की रचना इसमें पूछा, इसमें महिला आंचल किस विधा की रचना है, पूछ लिया, घ नंबर। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की थी, सॉरी मैं इसे मिला, ये भी जीवनी ही होगा शायद, पता नहीं, देख लेना। अगर रेखा चित्र साहित्य के दो लेखक, संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, 1 नंबर का। और इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें पूछा है रेखा चित्र के, ठीक है, 2 लेखकों के नाम। तो ये देखिए विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा, इनको आप संस्मरण में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले वीडियो पूरी देख लो यार और शेयर भी कर देना। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे दूसरा है, ये देख सकते हो यार, मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए तथा उसकी एक रचना का नाम उल्लेख करना है। ठीक है, देख सकते हो, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि भाई प्रयोगवादी हो गया, द्विवेदी युग हो गया, शुक्ल युग हो गया, छायावादी युग हो गया, वही शुक्ल युग छायावाद एक ही है, प्रगतिवाद हो गया। इन सभी की 2-2 विशेषताएं आपको याद कर लेना है और 2-2 लेखकों के नाम याद कर लेना है एवं उनकी 2-2 रचनाएं याद कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, हो सकता है भाई आ जाए दूसरा भी, इतना तो भाई अंतर्यामी कोई नहीं है। आगे देखिए, जो भी बोलते हैं ना कि भाई वायरल पेपर, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, वायरल पेपर कुछ नहीं होता है, बस आपकी तैयारी डिपेंड करती है कि आप कितना आगे जाएंगे, कितना आप सीख रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम लिखना है। काव्य ग्रंथ के ये मैंने लिख दिया है सभी के, अशोक वाजपेयी, मैथिली शरण गुरु, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, देख सकते हैं अनामिका। देखिए मैं आपको बता दूं, 1-2 रचनाएं 9 में से ऐसी पूछी जाएंगी जो आपको नहीं मालूम रहती हैं। ठीक है, हमेशा इतनी कठिन पूछ लिया जाता है। जैसे एक मैं आपको दिखा दूं, कभी आप अगर नहीं पढ़े होंगे, शायद आप पढ़े हों, ये वाली और ये वाली जितनी भी रचनाएं हैं, देखिए ये आपके पाठ्य पुस्तक में कोई भी कवि नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, अशोक वाजपेयी, कोई नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है क्या, देख लेना आप। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। तो आप देख सकते हो इन सभी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर अथवा में दिया रहता है, मैं हमेशा बताता हूँ, इसमें भी वही था। तो इनको करने में तो आप दिक्कत नहीं करेंगे, 6 नंबर आपका फ्री में ही समझ लीजिए मिल रहा है। और ये अथवा में दिया गया है, आप चाहें तो उसका कर लें या इसे कर लें, कोई भी कर सकते हैं 2 में से एक को। ये देखिए 2-2 नंबर के होते हैं। और इसी तरह आपका पद्य से पूछा जाएगा, व्याख्या संदर्भ, ये देखिए 6 नंबर का ये भी होता है, इसमें भी अथवा में दिया होता है, का करें या खा करें। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। आगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखना है। जयशंकर प्रसाद, देखिए यहाँ पर फंस गया, पद्मलाल, पूर्णलाल बख्शी, भगवत शरण उपाध्याय। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों को याद कर लें, एक न एक फंस ही जाएगा। आगे आपका दिया गया, देख सकते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। रामनरेश त्रिपाठी, सुधार, ये। और एक बात मैं आपको बता दूं जीवन परिचय याद करते समय कि भाई जीवन परिचय आप भले रटें, ठीक है, भले रटें 3 को, लेकिन उसके बाद आपको सभी जीवन परिचय आने चाहिए। मतलब आने नहीं चाहिए कि आपको रटना है, मतलब कि उनके सभी जीवन के परिचय को आपको पढ़ लेना है, जिससे अगर कोई भी जीवन परिचय आ जाए तो आप बना कर भी लिख सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर अगर सूरदास नहीं आता, दूसरा दे देता मान लो, तो क्या करते आप। तो इसलिए आ जाता है, वैसे तो आ जाता है, वो भी जो एग्जामिनर होते हैं वो भी जानते हैं। मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा, अगर ये देखो इसमें भी सूरदास दिया है, इसमें क्या दिया था, इसमें सूरदास। तो आपको सूरदास का याद कर लेना है, तुलसीदास का याद कर लेना है, रसखान का याद कर सकते हैं, लेकिन रसखान का ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, और इसमें आपका देखिए कवि में ज़्यादा है, तो इसमें तो सुमित्रा नंदन पंत का याद कर सकते हैं। 4 याद कर लो, ठीक है, अगर करना है तो 3 नंबर लेने हैं तो, क्योंकि अगर मान लो नहीं आता एक न एक फंस जाए जो कि, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होते हैं आपके चैप्टर, इसलिए इसमें से जीवन परिचय थोड़ा काव्य में कठिन हो जाता है, लेकिन उसमें 3 ही याद करना है आपका गद्य में। ठीक है, अब इसमें संस्कृत का अनुवाद करना है और एक संदर्भ लिखना है, तो 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। देखिए आपको पेपर छोड़ के कभी नहीं आना, हमेशा मैं बोलता हूँ। बंधनम वर्णम, देखिए अब आपको यहाँ पर 2 नंबर फ्री में आपको दिलाता हूँ। देखिए 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो ये लिखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो, जैसे कि इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, तो मतलब कि आपको 2 इस तरीके के 1-2 लाइन के 2 लाइन के तो होते हैं ये,
तो आपको 2 श्लोक याद कर लेना है, जिससे आपका 2 नंबर फिक्स एकदम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक मान लीजिए आपके पाठ्य पुस्तक में आ गया तो एक आप लिख सकते हैं, दूसरा कुछ। देखिए यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, एक बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, मतलब आप समझ रहे हो। आगे यहाँ पर एक और रे रे चातक सावधान मनसा वाला है, उसको याद कर सकते हैं, चातक वाला है ना। या एक और है, लेकिन वो मुझको अभी देखिए मैं बताता हूँ। तो देखिए वो वाला है आपका सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, उस तरीके से आपका है। मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है यार, फिर 10 मिनट की वैसे ही हो गई। आगे देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखना है, तो बस 2 याद कर लो, बस मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। एक इसको याद कर लो, मरणम वापि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। एक याद कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इतना याद कर लो। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। देख सकते हैं, श्री केन वर्धते श्री उद्यमेन वर्धते, ये वाला मुझे आज भी याद है। और यहाँ पर देखिए, कवि चातकम किम शिष्यति, कवि चातकम किम शिष्यति अमोक, ये आपका हो गया, प्रति ये आपका हो गया, ठीक है। आप इतना याद कर लें, ठीक है। सभी को हमेशा याद नहीं रहते हर चीज़। चंद्रशेखर किम अकथयत, चंद्रशेखर ने क्या कहा। चंद्रशेखर से जब प्रश्न पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है, तो भारत माता, इसे इसे जवाब दिया भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया था। इस तरीके से आपका है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस को पहचान कर आपको लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। मैं आपको दिखा दूँ, अगर इस पेपर में भी दिखाता हूँ भाई, वीडियो का आखिर तक देखते रहो। 8वां कहाँ गया, 8वां आपका सॉरी अभी मिल नहीं रहा। ये देखिए 8वां का का है इसमें, और इसमें भी 8वां का ही है। क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए, अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। इसमें क्या दिया है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। इसमें पहचानने को नहीं आया। मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न नहीं आता, इस तरीके का आ जाए, तो आप पहचान तो पाएंगे नहीं। मान लीजिए आपको पहचानना आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पहचानना नहीं आता है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका आ जाएगा। हास्य रस और करुण रस दोनों की आप याद कर लें, परिभाषा एवं उदाहरण, तो एक न एक आपका फंस जाएगा। एक आपका पहचानने के लिए आएगा कभी, तो एक आपका क्या देगा भाई, एक आपका जो देगा वो इसी के लिए दिएगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा भाई कि भाई आपका इस तरीके से परिभाषा लिखने के लिए दे देगा। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। ये अलंकार पूछ लिया गया, थोड़ा सा कठिन पेपर ये मुझे लग रहा था, ये मेरा नहीं था एक्चुअली। आगे देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो आपको फिक्स है 2 नंबर। बस आपको क्या करना है, दोनों का याद कर लेना है। इतना वो तो नहीं करना यार, 2 नंबर लेने हैं तो 2 याद कर लो, 2 लाइन के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्योंकि पहचानने के लिए आ जाता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आता है ठीक है, कोई बात नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ग नंबर, सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसमें दिखाते हैं, सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिख कर एवं उदाहरण भी दीजिए। क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ ये क्वेश्चन हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं, याद कर लो इनको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जानते ही नहीं, तैयार ही नहीं करते हैं। तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, मेरे साथ पढ़ते हो, मेरे भाई हो, तो आप प्लीज़ इनको तैयार कर लें भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है। आप मेरे भाई हो, मैं आपसे के साथ कुछ भी कर सकता हूँ भाई। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है आपको। मैं इसमें आपको दिखा दूँ, अगर आज आपको एकदम पेपर सरल में कर दूंगा यार। आपका डर आपका ख़त्म करने में मैं आया हूँ। मुझे मेन बात है आपको तैयारी कम करवाना, आपका डर ख़त्म करना। मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा डर कर जाते हैं, जिससे उनके नंबर कम आते हैं। वो हमेशा भूल जाते हैं लिखना या कुछ भी। उस डर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों, उस डर को, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आ से बनाना है, उपसर्ग करना है, उपसर्ग दिया है, इसमें से आपको शब्द बनाना है। जैसे आ से हो गया अपमान, ठीक है, इस तरीके, अभिशाप भी हो गया इस तरीके से। इसमें भी देखिए, आ से आ गया, अनु से आ गया, सु से आ गया, अभि से आ गया, सह से आ गया, परि से आ गया। इसमें देखो, आ से आ गया, सु से आ गया, सह से आ गया, आप से आ गया, अभि से आ गया। क्या दिक्कत है, कितने बनाने हैं, 3, 1 2 3 4 5 में से, और इसमें 6 में से। यहीं पर भेदभाव हो जाता है, देख लो। इसमें 6 दिया, इसमें 5 क्यों दिया गया है। ये बोर्ड वालों की तो दिक्कत है भाई। 6 हर जगह देना चाहिए, भले आप दूसरा दे दो, लेकिन देना चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। इसमें 5 ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे आ से मैंने बता दिया, सु से सूरा भी हो गया, ठीक है।
स्वागतम भी होता है, सुधन आगतम स्वागतम। स से सहचर, ठीक है। इस सहपाठी भी हो गया। अप से अपमान, ठीक है, अपशब्द हो जाता है। अभि से अभिशाप, अभिमान, अभिगौरव, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो आप लिख सकते हैं। मतलब बस 3 के मेल से एक एक शब्द तो बनाने हैं। मैं दो आपको बता रहा हूँ, एक एक या आता ही है। तो ये आपका 3 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। मैं इसको बताया था पिछली वीडियो में, जो मेरी बहुत वीडियो वायरल हुई, आप लोग प्यार दिए हैं कि भाई क्लास 10th हिंदी में क्या क्या तैयार करें। वो वाली वीडियो नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। और कितने लोग वो वीडियो देखें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी वो वीडियो 2 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए यार कि हाँ सर या भाई हमने देखा है इस वीडियो को। कितने लोग देखे हैं? अगर नहीं देखे जाइए उसको देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। 2 लाख से ऊपर व्यूज हैं। आप लिख दीजिए कि क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आ जाएगी। या आप लिख सकते हैं उसमें सर्च बॉक्स में कि भाई हिंदी में क्या क्या पढ़ें, क्लास 10th हिंदी में क्या क्या पढ़ें, आ जाएगा आपका। आगे आपका ये आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। 2 प्रत्यय आपको प्रयोग करना है। प्रत्यय का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। मतलब आखिरी में तो आना चाहिए, जैसे ममत्व, करत्व, पन आना चाहिए। हटपन, ठीक है, पन आना चाहिए। बचपन, ठीक है। 2 के मेल से एक एक शब्द तो बनाने हैं। बचपन हो गया। वट से आपका पहनावट, लिखावट, आहट नहीं आ जाता, चचाहट नहीं आता, वट आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ता से मित्रता, ये भी आ जाता है, मित्रता, ठीक है, मित्रता। आई से पहनाई, लिखाई, गवाई, चढ़ाई, हंसाई, आई बहुत है ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए आई आया, ता आया, त्वा आया, हट आया, वट आया। वट आया, तो आया, आई आई, ताई, 4 आ गए। 2 आपको बनाने हैं। मतलब कि क्या है, इन्हीं को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। आप ये प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, गारंटी देता हूं। 2 नंबर फिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका डर पूरी तरह से मैं ख़त्म करने आया हूँ। बस निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह आपको करना है। नीलमणि, 12 मासा, 12 महीनों का समूह, बस समास विग्रह हो गया। आना जाना, बस आना जाना लिख दो एक साथ मिला के। चक्रपाणी, ठीक है, ये हो गया चक्रपाणी। नीलमणि, ये आपको 2 बना लेना है। आगे इसमें भी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो लंबी हो रही इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थोड़ा। देखो ये देखो आ रहे हैं, परिपाद, त्रिभुवन। देखिए आपका जो बहुव्रीहि समास है ये सब याद कर लेना यार। ये समास याद करने से बनेंगे। मोबाइल गिर, तो भाई साहब मोबाइल गिर गया था थोड़ा सा चलिए देखते हैं आगे। ये समास विग्रह आपको कर लेना है। इसमें 4 में से 1 करना है। और इसमें मैं दिखा दूं 2 2 4 2 6 में से 1 करना होता है। देखिए 6 में से 1 करना है, इसमें 4 में से 1 करना है। ये मुझे नहीं मालूम हो रहा, मैं इसके खिलाफ कहीं FIR ना कर दूं कि भाई ये लोग 4 क्यों दिए हैं इसमें और इसमें 6 क्यों दिए हैं। ये भेदभाव इतना क्यों करते हैं हर जिलों के बच्चों के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, आप भी देख सकते हैं, अपने टीचर को कभी दिखाना मेरी ये वीडियो को, ठीक है। इसमें 6 दिए हैं और इसमें 4 क्यों दिए हैं भाई, ये तो बोर्ड है ना, सब बराबर होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। 2 के आपको तत्सम रूप लिखना 4 में से, ठीक है। इसमें 2 में तत्सम, इसमें भी 4 दिया गया है, देख सकते हो। तो आसानी से इसको तो याद ही करना पड़ेगा ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बता नहीं सकता कौन कौन से आएंगे। बस इंपॉर्टेंट याद कर लो और उसके बाद वैसे आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं दही, ठीक है। कीरति का कीर्ति हो गया, गुणी का गुणी हो गया, बस 1 2 बना ही लोगे, ऐसे सरल आते हैं। आप हमेशा अपने जीवन में उन शब्दों को उपयोग जरूर करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। तालाब का आपका हो गया पखेरु, तड़ाग है ना, ये आपका गाय का हो गया आपका गौ माता। सर्प का आपका हो गया आकाश का नभंबर, आसमान, अंतरिक्ष। इसमें देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें भी देखिए क्या क्या आया था, पक्षी आया था, आँख आया था, आकाश 1 मिल रहा है और जननी गज नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा। लेकिन याद कर लो जितने मैं पेपर देता हूँ। अभी मैं आपको ये वीडियो बनानी बाकी है, देख सकते हो। एक ये है, एक ये है, दोनों की वीडियो अभी मैं आपको देने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। आज शायद मिल जाए। तो ये आपका हो गया। आगे देख लो, ये हो गया आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद आपको करने हैं। और आगे ये आपका हो जाता है सब। अब यहाँ पर मेन बात हम यहाँ पर आते हैं कि भाई 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। ये आपको हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू सर्व आवर कंट्री। अंग्रेजी से आ रहा है, संस्कृत मुझे भी नहीं आती, ठीक है। आगे देखिए, तो इसीलिए मैं संस्कृत में नहीं बताता हूँ। मैं देखिए जो मुझे नहीं आता मैं खुल के भाई बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने भाई हो, सब कुछ सबको नहीं आता यार, सर्वज्ञानी कोई नहीं है। आगे देखो, आप ये कभी मत समझना कि मैं सर्वज्ञानी बन जाऊँ, ठीक है, कभी भी मत समझना, क्योंकि इसी से आपका डिमोटिवेशन आता है।
कि भाई मुझे उससे कम आ रहा है इसलिए आप पढ़ाई करना और भी बंद कर देते हो। कभी भी मत न समझना, जो नहीं आ रहा है उससे खुश रहो, जो आ रहा है कम से कम, किसी को फिजिक्स आती है तो किसी को केमिस्ट्री आती है, किसी को मैथ आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही सब्जेक्ट में माहिर होता है सबको, ठीक है। अब देखो यार, तुम यहाँ पर देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध की रचना करना है। इसमें क्या करना है भाई, इसमें किसी मेले का वर्णन दिखा देना है, देश प्रेम, बेरोजगारी और दूर करने के उपाय, सड़क दुर्घटना एवं कारण। देखिए 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले हमेशा आते हैं, और देश प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट, तो याद कर लो। और इस साल बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि कोरोना वायरस पर निबंध आ सकता है। सर कोरोना वायरस पर बताइए, हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी आशाएं बहुत कम है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, और इसका मतलब भाई इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि क्लास 10th वालों से पूछ लेंगे, ठीक है। तो याद कर लो, मैंने पिछली वीडियो बताया था कि भाई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी निबंध को, है ना, किसी भी निबंध को, उसका कारण है सब मैंने बताया था। अभी मैं बताऊँगा कि भाई निबंध कैसे याद करें, इस पर एक वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये आपका खंड काव्य आ जाता है, तो ये अपने टीचर से आप लोग पूछ लो। तो भाई आप पेपर डाउनलोड कर लो, या तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने पूरी वीडियो बना दी, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 घंटा अपना टाइम लें और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करें। फिर आपने से मार्किंग करें कि मैंने कौन कौन से सही किए। अगर नहीं कर पाते व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो 7897 उस पर मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। मतलब आप भेज दो, फिर मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा कि भाई कौन कौन से सही है, मार्किंग दे दूंगा कितने मार्क्स आप आ रहे हैं कितने नहीं, ठीक है। तो इतना मैं आपके लिए यार कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है यार। और बस आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल घंटी दबाओ। बस यही कहते हैं सभी लोग, तो मैं भी कह देता हूँ। अब बाकी आपकी मर्जी है यार, जो करना है करो, चाहे मोबाइल की घंटी को फोड़ दो, चाहे जो करो, पर दबा दो, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, नहीं देखना है तो मत दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।